हेलो एवरीवन, रज़े मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारे साथ हैं अभिषेक सिंघल, जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, बल्कि एस्ट्रोलॉजर से ज़्यादा आगे बढ़ के अगर कहें तो एक विजनरी हैं। और जो कुछ कहते हैं, काफ़ी चीज़ें इन्होंने जितनी भी प्रिडिक्शंस दी हैं वो पूरी हुई हैं, सामने आई हैं लोगों के। और इस एतबार से आज का जो हमारा टॉपिक है, ह्यूमैनिटी और एस्ट्रोलॉजी, वैसे भी दोनों साथ ही चलती हैं। इंसानी जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी की बड़ी अहमियत रही है। सितारों के से बातचीत, सितारों तक पहुंचना, सितारों, चांद सितारों के बारे में जानना इंसान की हमेशा से ख्वाहिश रही है, तजस्सुस रहा है कि हम देखें कि आखिर वहां क्या है, या ये दुनिया कैसे चलती है, चांद, सूरज, सितारे, इनको चलाने वाला कौन है। और ये काम बहुत जमाने से हो रहा है और लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें बहुत ज्यादा है। इसीलिए आज हमने अपने वतन की बात में अभिषेक को इनवाइट किया है। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि हम वतन की बात में ऐसी ही चीजों को और ऐसी टॉपिक लाते हैं जी, हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। क्योंकि हम वतन की बात में ऐसी ही चीजों को लाते हैं, ऐसे लोगों को लाते हैं जिनसे आप कुछ देख सकें, सीख सकें, कनेक्ट हो सकें। तो इस एतबार से आज हमारे साथ अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, अभी मैं आपको कहीं सुन रही थी, कुछ आपने शायद एक प्रिडिक्शन की थी कि कुछ दुनिया में कुछ ऐसी बीमारी आने वाली है, ये कोई चीज ऐसी होने वाली है जिससे पूरी दुनिया मुतासिर होगी। हाँ। ये सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो ये बाय बर्थ है और ये मेरे पापा से मेरे डीएनए में मेरे साथ ट्रांसफर हुआ है। मेरे पापा के पास था, ये बाय बर्थ था। और मेरे पापा जो परिवार थे, मतलब मेरे दादा ये सब मानते नहीं थे और आर्यसमाजी थे जो नहीं मानते थे, पर मेरे पापा के पास बाय बर्थ था। और ये देवी शक्ति जो पावर थी पापा से मेरे पास डीएनए में आई। और मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं इन चीज़ों नहीं बिलीव करता था। और जब मैं पापा को देखता था तब थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा, जब आंखों के सामने सब चीज हो रहा हो, फिर धीरे धीरे मेरे साथ ही सब कुछ होने लगा तो बिलीव हो गया। और स्कूल टाइम से ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो मेरे साथ जब इंसान साथ खुद ही हो रहा हो तो फिर मानना पड़ता है, क्योंकि साइंस और ये सब एक साथ ही चलता है। क्योंकि आप बहुत लोग बोलते हैं साइंस अलग है और ये पावर्स अलग है, नहीं। आप पीरियोडिक टेबल है, ये भी विजन के द्वारा ही आई है। जो साइंस पढ़ाई जाती है पीरियोडिक टेबल है, ये भी विजन के द्वारा ही आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ याद है कि पहली बार कब ऐसा हुआ था आपके साथ? हाँ, पहली बार मेरा मेरी मैडम थी, मैं स्कूल में था, मैडम बोल रही थी जी मेरे बारे में, मैं थोड़ा बहुत हाथ भी देख लेता था। तो मैडम बोल रही थी मेरे बारे में बताओ, तो मैं हाथ देख रहा था और मुझे विजन नजर आने लग गई और मैडम के बारे में मैंने सब कुछ बताने लग गया। तो मुझे उस दिन पहला एहसास हुआ, जो ज्यादा एहसास हुआ, नहीं तो मुझे बचपन से एहसास हो रहे हैं। मुझे बचपन से बहुत चीज परमात्मा के दर्शन हुए हैं, बहुत चीज दिखी है जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता और अभी एकदम से याद भी नहीं आएगी। पर जो बहुत ज्यादा हुआ है, जो मुझे किसी लाइफ के बारे में पता चला है, वो मुझे जो मेरी मैडम थी उनके बारे में मुझे पता चला था। अच्छा, किस क्लास में थे आप उस वक्त? उस समय मैं 11वीं में था। 11th में थे आप? अच्छा। हाँ जी। तो ये कब, किस सन की बात है? ये 2003 की बात है। 2003 की बात है। तो मतलब हाँ मैं जी। इसलिए पूछ रही हूँ कि तकरीबन 15, 16, 17 साल हो गए आपको हाँ जी। इस फील्ड में काम करते हुए। हाँ जी। लोगों को जब आपने कन्विंस करना चाहा, अपने घर के लोगों को, फैमिली को, तो क्या नहीं, वो आसानी से मान गए थे? नहीं, मुझे कन्वेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे अच्छा, घर फिर पे क्योंकि आपके पापा कर रहे थे ना ये। पापा बताते थे तो लोग आते थे तो मैं अपने आप ही बताने मुझे मेरे पास अपने आप ही वाइब्रेशन आने लगती है, मैं अपने आप बताने लगता था। मुझे करेक्ट कन्वेंशन की करेक्ट। जरूरत ही नहीं पड़ी। वेरी गुड। तो अभी जो अगर हम आज की सूरत हाल देखें, या जैसे अभी आपने कहा कि मैं पहले ही कह चुका था कि चाइना से या दुनिया में कुछ ऐसी
कुछ ऐसा हाँ, होने वाला है जिससे मुतासिर होगी दुनिया? मुझे 15 जनवरी को विजन आया था, 15 जनवरी 2020 को, कि चाइना से मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी डाला है, क्योंकि मैं हर प्रेडिक्शन यूट्यूब पे ना डालते, मैं सबसे पहले फेसबुक पे डालता हूँ, क्योंकि फेसबुक पे टाइम क्लियर एकदम पोस्ट होता है, उसमें टाइम वाइम सब चीज आती है, और इसलिए मैं फेसबुक पे सबसे जिससे प्रूफ रहे, क्योंकि प्रूफ सबसे ज्यादा प्रूफ पे बिलीव करता हूँ कि हमेशा प्रूफ रहेगा हमेशा के लिए। तो मैं मैंने 15 जनवरी 2020 को पोस्ट किया था कि चाइना से कुछ ऐसी न्यूज आने वाली है जिससे चाइना ही नहीं पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा। और 4-5 दिन बाद जब कोरोना किसी को नहीं बताया, आज तो सब बोल देंगे कि कोरोना तो पहले से ही दिसंबर में 2019 दिसंबर में पता चल गया था, पर आपको भी नहीं पता हो, किसी को भी नहीं पता था उस टाइम। 20 जनवरी के बाद पता चला था कोरोना तो चाइना को भी। तो मैंने 15 जनवरी को डाला था कि पूरी दुनिया हिल जाएगी, चाइना को ऐसी न्यूज आने वाली है जिससे चाइना ही नहीं पूरी दुनिया हिल जाएगी। और जब कोरोना आ गया, जिस टाइम कोरोना आ गया, तो शायद सबने मुझसे पूछा कि कोरोना कब तक रहने वाला है, तो शायद आप यूट्यूब उठा लीजिए, सबने ये बोला है कि 2-3 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा। और मेरा पोस्ट ले लीजिए, मैंने अप्रैल में पोस्ट किया हुआ है कि ये 2022 तक रहेगा, जब फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022, उसमें 21 मरीज पाए जाएंगे। और अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ नहीं है, आप देख लीजिएगा 2022 में जब फीफा वर्ल्ड कप आएगा उसमें 21 मरीज पाए जाएंगे। और अभी कोरोना चल रहा है अभी तो, हाँ अभी तो ये लंबा ही जाने वाला है ना। 2022 में जब फीफा वर्ल्ड कप आएगा उसमें 21 मरीज पाए जाएंगे, अभी नहीं जाने वाला कोरोना, ये मेरा पोस्ट डाला हुआ है। सही 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 है। तो अभी मतलब ये चीजें किस तरह से होती हैं, किस तरह आप देखते हैं चीजों को, क्या होता है कहने से पहले आपके साथ? आती है, जैसे मेरे ध्यान की, मैं जैसे अभी पता लगाना चाहूँ बहुत सारी चीजें, तो मेरा माइंड शांत होता है, तो मैं कनेक्ट हो जाता हूँ ब्रह्मांड से, तो मुझे पता चल जाती है ब्रह्मांड में सब कुछ छुपा हुआ है, इसी चीज में सब कुछ छुपा हुआ है, सिर्फ एंटीना की जरूरत है, सैटेलाइट की जरूरत है। जैसे आप में से कह रहे थे, तो एक चीज माध्यम सैटेलाइट से कहीं से चीज जा रही है फिर आ रही है ना, जैसे टीवी देखते हैं हम, तो सैटेलाइट न्यूज चैनल जैसे आ रहा है, तो सैटेलाइट के माध्यम से आता है ना, हमारे घर तक पहुंचता है। तो हमारा माइंड भी सैटेलाइट की तरह काम करता है। तो हमारा आप मान लीजिए आपके टाटा स्काई है, कोई डीटीएच है, और 22 आ जाती है तो वाइब्रेशन खराब हो जाती है ना, टीवी धुंधला आने लगता है या धुंधला आता है। ऐसे हमारा अगर माइंड शांत नहीं है तो वेव साफ नहीं आती। अगर माइंड शांत है तो सब कुछ बदल जाता है, तो मुझे ऐसे ध्यान के जरिए पता चल जाता है, या मैं जैसे मैं हूँ तो मैं ऐसे हुआ और मुझे सामने पिक्चर फ्लैश हो गई। जैसे आप सोचिए, अभी आप पुरानी पिक्चर याद कीजिए, अपनी पुरानी यादें याद कीजिए, तो जैसे आपको पुरानी चीज याद आ रही है ना, मुझे फ्यूचर नजर आता है ऐसे। जैसे आपको पुरानी चीजें याद आएगी, मुझे ऐसे फ्यूचर नजर आएगा। तो ये मुझे ऐसे फ्लैश आते हैं, एक तरह से फ्लैश कह लीजिए, मुझे फ्लैश आते हैं और मुझे होती है। तो आखिरी फ्लैश क्या था आपका? मेरा अभी तक का जो आखिरी फ्लैश था मेरा ये था कि जो अक्षय कुमार है, और अक्षय कुमार और अजय देवगन जो है, इनके साथ कोई मतलब कोई हादसा, इनके साथ कुछ अनहोनी टाइप की मतलब कुछ हादसा होने वाला है, मतलब कुछ होने वाला है इनके साथ, कुछ विशेष कुछ हादसा टाइप का, मतलब ये परेशान होने वाले हैं। ये मैंने पोस्ट डाला हुआ है 12 मार्च भी डाला हुआ है। आप गूगल पे सर्च करना अभिषेक सिंघल, उसमें फेसबुक पेज आ जाएगा, फेसबुक पेज पे जाना, उसमें 12 मार्च का पोस्ट डाला हुआ है। और आप देख रहे हो अभी 2-3 दिन हुए अजय देवगन की पिटाई का वीडियो आया, जो सब बोल रहे थे अभी पिटाई का वीडियो है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर अजय देवगन सामने क्यों नहीं आए, और अजय देवगन ही क्यों, मैंने नाम भी डाला हुआ है। हाँ एग्जैक्टली। तो लेकिन अजय देवगन ने तो मना किया ना कि मैं तो मुंबई में बैठा हूँ और ये वहां की पोस्ट क्यों आ रही है? हाँ, तो मैंने आप ये भी सोचिए कि मैंने अजय देवगन नाम क्यों डाला, इतने सारे हीरो है, मैंने अजय देवगन और अक्षय कुमार क्यों डाला, पहली बात। दूसरी बात, अजय देवगन के साथ रोहित शेट्टी भी है, रोहित शेट्टी या किसी भी आदमी इंसान के साथ रह लेंगे। तीसरी बात, अजय देवगन क्यों नहीं न्यूज चैनल पे आ गई सामने, आए अभी तक अजय देवगन सामने नहीं आए ना, बस उनके असिस्टेंट सबने बोला ना कि हाँ वो अजय देवगन नहीं है, वो तो छुपाया जाएगा ही ना, अगर असली में होंगे तो। हाँ, अगर नहीं भी है तब भी उनका नाम आ गया तो बहुत तकलीफ की बात तो है ही। और ये तो मेरी भविष्यवाणी सच होती है। मैंने ये बोला था, जैसे आप देख लो जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं सब ये बोलते रहते हैं कि हिंदी प्रेडिक्शन सबकी ये रहती है कि आग लगेगी, भूकंप आएगा, भूकंप आएगा, कुछ बड़ा होगा। हाँ, राजनीति में उथल पुथल होगी, यही प्रेडिक्शन आती है हिंदी, और कोई प्रेडिक्शन नहीं आती।
अब मैं बहुत डिफरेंट प्रिडिक्शन होती है, आप जाके देख लेना। अगर मैंने ये बोला कभी कि आग लगेगी, ऐसे में ये प्रिडिक्शन थी कि बॉम्बे में आग लगेगी, तो मैंने ये भी बताया कि एक मान नाम की जगह होगी, मान नाम से, और बॉम्बे में आग लगेगी। तो 3-4 दिन के अंदर अंदर मान नाम की जगह पे आग लगी और बॉम्बे के अंदर आग लगी। तो मैंने जगह नाम भी बताया, बॉम्बे भी बताया, और बॉम्बे के अंदर किस पॉइंट पे आग लगेगी वहां भी बताया। चलो, आपने अभी सियासत में प्रिडिक्शन की बात की। हमारे मुल्क में, इंडिया में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है, और बल्कि आज तो असम और वेस्ट बंगाल में चुनाव भी हैं, और वेस्ट बंगाल का तो सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है, जहां फाइट डायरेक्ट है बीजेपी और टीएमसी में। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? ये मैं अभी मुझे विजन अभी ये वाला इलेक्शन में नहीं आया, नहीं तो मैं हर इलेक्शन का मैं डाल देता हूँ, पर मैं इलेक्शन में ज्यादा मैं नहीं डालता, क्योंकि फ्यूचर दो तरह से होता है, एक निश्चित होता है और अनिश्चित होता है। सब प्रिडिक्शन डाल लेते हैं, सबकी झूठी भी होती है और सच भी होती है। मेरी प्रिडिक्शन आप देख लेना, मेरी होती है 100% होती है। जो भी मैं प्रिडिक्शन करता हूँ 100% करता हूँ। मेरी ये नहीं कि मैं हर चीज की प्रिडिक्शन करूंगा ही करूंगा। अगर मैंने करी है तो 100% होगी, नहीं करूँ, अगर मुझे विजन आया तो मैं करूंगा, अगर नहीं आया तो नहीं करूंगा। मैं जबरदस्ती नहीं करता, विजन नहीं है आपके पास, विजन नहीं आया तो मैंने नहीं करी है। करेक्ट। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अब इस सारी सिचुएशन में, यानी आपको अभी कोई विजन नहीं है और बहुत कुछ इंडिया में, हमारे भारत में हो रहा है, तो आप एज एन ह्यूमन बीइंग कैसे देखते हैं उसको? सोच तो रहे होंगे ना कि आपके आसपास जो चीजें चल रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हो या सोशल लेवल पर हो, उथल पुथल तो है ना वहाँ। आप एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे देख रहे हैं? ईशा, मैंने एक प्रिडिक्शन देखी हुई है 2019 में, 13 मई 2019 से एक पोस्ट डला हुआ है फेसबुक पे, जो मेरा ट्विटर पे भी नंबर 1 ट्रेंड हुआ था। ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड हुआ था। मैंने उसमें लिखा हुआ है साफ साफ क्लियर लफ्जों में कि उस समय मोदी जी का इलेक्शन होने वाला था। मैंने बोला था मोदी जी होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। मोदी जी प्रधानमंत्री हुए। उसी पोस्ट में लिखा हुआ है मेरा कि इनके इसी शासनकाल में देश के बहुत बुरे हालात होंगे। है, किसान आंदोलन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, देश के बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। और मैंने ये बोला था कि पूरा भारत में कर्फ्यू लग जाएगा। कोरोना उसके बाद आया, पूरा लॉकडाउन आया, कर्फ्यू और लॉकडाउन एक ही बात है, पूरा देश बंद हुआ। और मैंने और ये बताया था कि इधर चाइना से युद्ध की धमकी आनी शुरू हो जाएगी 2019 में। और अभी आपने कुछ टाइम पूर्व देखा कि चाइना से युद्ध की धमकी आनी शुरू हुई थी। और मैंने ये बोला था एक सुप्रीम आने वाले हैं जो दुनिया तो चेंज करेगा। इनके हाथ से कंट्रोल से, मोदी जी से देश से कंट्रोल, मतलब हालत कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और जब ये सुप्रीम आएगा जो दुनिया, भारत तो नहीं दुनिया तो चेंज करेगा। मतलब वो सुप्रीम जो आप कह रहे हैं वो मोदी जी नहीं होंगे, कोई और है? हाँ, मैं यही तो बता रहा हूँ। अभी आप सुनिए कि अभी देश किसान आंदोलन ये सब चल रहा है, सत्ता बाहर हो रही है धीरे धीरे हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, सबको पता है। ये सिर्फ हवा बनाई जा रही है, धीरे धीरे हालात से कंट्रोल बाहर हो रहे हैं। और अब सुप्रीम आने वाला है जो एक आम परिवार से होगा, भारत से होगा, एक आम परिवार से होगा। प्रधानमंत्री रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, उससे मतलब नहीं होगा उन्हें। संविधान रहेगा, लेकिन वो सुप्रीम ऐसे कमाल करेगा जिससे भारत और दुनिया में एक ऐसा चेंज आ जाएगा कि ना हिंदू मुसलमान लड़ेगा, ना जातिवाद रहेगा, सब चेंज आ जाएगा। क्योंकि एक मसीहा, एक सुप्रीम, एक मसीहा ऐसा आएगा जो पूरे सब एक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक हो जाएंगे एक तरह से। सब चीज चलेंगे। कैसे मसीहा को कोई आए और इन हालात को बेहतर कर दे, लेकिन वो आपने कहा कि वो हिंदुस्तानी ही होंगे, हिंदुस्तान में ही आएगा, वो एक आप परिवार से होगा। अच्छा। और जैसे कंट्रोल, क्योंकि जब त्राहिमाम होता है ना, जब ईश्वर आते हैं। जब जनता त्राहिमाम करती है ना, जब कृष्ण आए थे, कभी राम आए थे, कभी जीसस आए थे, तभी तभी आते जब जनता त्राहिमाम करे। और अब धीरे धीरे त्राहिमाम कर रही है जनता। और जब ये चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, धीरे धीरे पहुंचने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा,
सोच रहा है। और तब जब आएंगे सुप्रीम, जो दुनिया तो संभालेंगे। इसलिए मैं अपनी राष्ट्रीय न्याय सवेरा फाउंडेशन बनाया है मैंने। उन्हीं को समर्पित है ये मेरा फाउंडेशन। उन्हीं को मैं इस अपनी टीम बना रहा हूँ, और उन्हीं को मैं हेल्प करूंगा ये अपनी टीम को भी। वेरी तो गुड, वेरी गुड। ये ये तो आएंगे। एक अच्छी खबर है। मुझे नहीं पता कि क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ इन सारी चीजों में, पर इंटरेस्टिंग थिंग है। अगर ऐसा हो जाए तो हम तो खुद विश आप देखिए ना, आप तो बिलीव तो करना पड़ेगा ना। अगर आप बिलीव नहीं करती, पर आप जब 2019 में मैंने पोस्ट डाला हुआ है तो सब सारी घटनाएं घट रही हैं, तो बिलीव तो करना होगा ना आपको। बिल्कुल। जो देखिए, सामने जब तक आप खुद प्रैक्टिकली नहीं गुजरते हैं ना चीजों से, तब तक आप बिलीव नहीं करते हो। तो मैं अभी प्रैक्टिकली नहीं गुजरी हूँ। हाँ, तो प्रैक्टिकली पोस्ट डाला हुआ है ना। करेक्ट, करेक्ट। मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आपकी बात नहीं, मैं अपनी पर्सनल बिल्कुल। लेकिन ये जरूर विश करूंगी कि कोई एक ऐसा मसीहा आ जाए जो हिंदुस्तान में आज जो भारत में हमारे उथल पुथल है, पड़ोसी से लड़ रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उसको संभाल ले। हम तो ऐसा विश करेंगे। तो ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन के होंगे या पॉलिटिकल पार्टी में होंगे? नहीं, आम इंसान होंगे, पार्टी से नहीं होंगे। जो पार्टी से होंगे तो फिर पार्टीवाद आ जाएगा ना। फिर पार्टीवाद आ जाएगा, फिर वो भ्रष्टाचार और फिर सब कुछ हो जाएगा। और निश्चित पार्टी से नहीं होंगे। अच्छा, वेरी गुड। पार्टी सपोर्ट करेंगी। अच्छा, सारी पार्टियां सपोर्ट करेंगी इन्हें? हाँ, सारी पार्टी सपोर्ट करेंगे उन्हें। ना कांग्रेस ले जाएगी, ना बीजेपी ले जाएगी, सारी पार्टी सब उन्हीं में चले जाएंगे ना। अच्छा, 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 सारे लोग मिल जाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी खबर है वैसे। होंगे, जब पता चल जाए ईश्वर आ गए हैं तो सारे उन्हीं की बात है। अभी आप देखिए, मीडिया में बताया जा रहा है कि सुप्रीम आने वाले हैं, जिन्हें अवतार भी बोला जाता है। अब बताया जा रहा है मीडिया में कि मोदी जी हैं अवतार। हाँ, वो तो है। तो सारे जितने कांग्रेस वाले हैं ज्यादातर बीजेपी में जा रहे हैं कि मोदी जी हैं अवतार। तो हो यही रहा है, क्योंकि नौशाद ने भी बोला है कि जो असली सुप्रीम आएगा उससे पहले फेक मसीह आएगा। ये किसी को नहीं पता। तो फेक मसीहा अभी मोदी जी चल रहे हैं, अभी असली मसीहा तो अभी आना बाकी है ना। हाँ, तो जैसा आपने कहा कि ये जो मसीह होंगे वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होंगे, तो वो हिंदू धर्म के नहीं होंगे, वो सारे धर्म के होंगे। अच्छा, नहीं, मैं उनकी बात। अच्छा, ओके, ओके। हाँ, वो हिंदू नहीं, वो होंगे हिंदू धर्म से, पर वो हिंदू नहीं करेंगे। वो हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे। हाँ, मसीहों का तो मतलब ही यही है कि वो तो इंसानियत के लिए होगा। लेकिन जी, हाँ जी, इंसानियत के होंगे। हाँ, तो जैसे आपने कहा कि मसीह जो आ रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होंगे, और बीजेपी तो बड़ी तैयारियां कर रही है 24 में आने की। तो फिर क्या हालत होगी? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होंगे या नहीं? मैंने बोला ना, प्राइम मिनिस्टर पहले तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे मोदी जी। अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई भी हो, पर मसीहा रहेगा। अच्छा। मसीहा जो अपना काम कर ले, वो प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, राष्ट्रपति की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मैं कह रहा हूँ, अमेरिका सबसे बड़ा है, चाइना और ब्रिटेन की रानी सबसे बड़ी है ना। ब्रिटेन की रानी सबसे बड़ी है, वो उससे समर्थन करेगी। ब्रिटेन की रानी समर्थन करेगी। कितने सारे कंट्री आते हैं उनके समर्थन, उनके अंडर उनका समर्थन रानी भी इंतजार कर रही है। तो मतलब ये है कि जो ये आएंगे वो मसीह आने की जो बात हो रही है, और जो आप कह रहे हैं जिस तरीके से, तो मैं बड़ी इंटरेस्टेड हो गई इसमें। तो हर आदमी मतलब फ्यूचर के बारे में जानने का तो सभी को शौक होता है। जो इंग्लैंड की रानी है ना, उनके बाद पहचान भी है, अमेरिका के बाद पहचान भी है, कुछ चिन्ह है, इनके बाद पहचान भी है। जो मसीहा है उनकी पहचान भी है। मोदी जी जबरदस्ती बन रहे हैं, पर मोदी ये नहीं बता कि जो असली सुप्रीम है उनकी पहचान भी है अमेरिका और इंग्लैंड के पास। तो इसका मतलब है कि वो कहीं हिंदुस्तान में कहीं चल फिर रहे हैं, क्योंकि ये 3-4 साल ही रह गए हैं। हाँ जी। तो 3 साल 4 का मतलब है कि क्या कुछ एज का होगा? आपको अंदाजा है कि किस एज के होंगे? हाँ, 30-40 से अंडर होंगे। 30-40 के अंडर होंगे। तो मतलब ये कि वो अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है इंडिया में और दुनिया में, और उनका ज़हूर होना है अब 3 साल में। एक चीज मुझे याद आ रही है, शायद किसी ने प्रेडिक्ट किया था
अमेरिका के कोई एस्ट्रोलॉजर थे या जो भी है कि दुनिया जो है वो 100 साल की रह गई है बस। नहीं, वो तो सुप्रीम के ऊपर है ना, जब सुप्रीम सामने आ जाएंगे तो उनके ऊपर है कितने कितने साल तक चलानी है। अच्छा, क्योंकि हाँ, तो अब सुप्रीम की उम्र भी तो अगर 35 साल की हुए, वो 40 साल के हुए, अंडर अंडर 40 हुए भी, तब भी 100 साल, मतलब 150 साल तो कोई भी नहीं जीता है ना आज के जमाने में। नहीं, ईश्वर की उम्र नहीं होती, हाँ, वो ईश्वर तो ईश्वर की अपने तो काम उम्र करने, नहीं होती, ईश्वर तो करेक्ट। अपना काम नहीं, ईश्वर की ये नहीं कि हजार हजार साल उम्र होगी। ईश्वर तो अपना काम करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। क्या कृष्ण भगवान आए थे और अपना काम किया चले गए, जीसस आए अपना काम किया चले गए। उनकी उम्र नहीं होती, उनकी चाहे 30 साल उम्र हो, 50 साल हो, 70 साल, उनकी उम्र नहीं होती। लेकिन जो आप बता रहे हैं 100 साल दुनिया की उम्र होगी, वो तो उम्र देते चले जाएंगे, चाहे 1000 साल उम्र देते चले जाए, या यहाँ से मंगल ग्रह में छोड़ते चले जाए हमें, वो तो अपने हिसाब से ले आएंगे। पर वो पहले जाएंगे, सतयुग लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। नहीं, ये तो अच्छी खबर है। मुझे नहीं पता कि सही होगी या गलत होगी, कल तो कल ही पता चलेगा कल के बारे में, लेकिन खबर अच्छी है वो उसके लिए। तो मेरे पास तो जो इंग्लैंड है ना, वहाँ पे जो राजघराना है, वहाँ पे एक सीक्रेट रूम है। मैं तो अपने ध्यान के जरिए उनके सीक्रेट रूम के अंदर तक गया हुआ हूँ और मेरे पास सारे डायग्राम बने हुए हैं। अच्छा, तो कुछ बताना चाहेंगे आप उसके बारे में? हाँ, मेरे पास डायग्राम बने हुए हैं जो वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी राष्ट्रपति उस रूम के अंदर नहीं जा सकता। और मैं उस रूम के अंदर गया हूँ और वहाँ से सारे डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं अपनी कॉपी में। अच्छा, तो कुछ दिखाना चाहेंगे अगर आपके पास हो तो? हाँ, मैं एक दो डायग्राम दिखा सकता हूँ। अभी दिखा सकते हैं? अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में दिखा दूंगा आपको। ठीक है। तो कुछ और आखिरी बात अगर आप हमें बताना चाहें, हम टाइम रनिंग हो रहा है हमारा। मैं एलियन से भी जनरेट हो जाता हूँ, और जिस दिन एलियन से जनरेट होता हूँ उस दिन भूकंप आता है ज्यादातर। और चंद्रयान भी मैंने चंद्रयान, जब चंद्रयान फेल हो गया था जिस दिन, तो उस दिन मैं बहुत अपसेट था। तो मेरे भाई ने बोला चंद्रयान वहां पे जा सकता है तो तेरी मैं ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा ट्रैवल कर सकता हूँ मैं। तो मैंने वहां पे स्विच छेड़े थे चंद्रयान के, और मैंने देखा था वहां टायर टूटा हुआ है। टायर एक चार टायर थे, तो एक टायर टूटा हुआ है जो अभी तक नासा ने क्लियर नहीं किया है, पर मैंने देखा हुआ है। ठीक है। और इधर साइड मशीन खराब है, जो नासा ने, ये मैंने डाला हुआ है फेसबुक पे, जो नासा ने 1 महीने बाद डिक्लेयर किया। ये मैंने फेसबुक पे 1 महीना पहले डिक्लेयर किया हुआ है। और मैंने उसे छेड़ा था, वहां से मुझे ये आवाज आई एलियन की कि यहाँ मत आओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तो उन्होंने बताया कि हम नीचे रहते हैं। तो मैंने ये फेसबुक पे डाला, तो फेसबुक पे सबने हंसे, सब हंसे। हाँ, कोई बात, मैं ये करने सोचने वाली थी कि अब पूछने वाली थी कि ये तो इस बात से तो लोग हंसना शुरू कर देंगे। हाँ, ये सब हंसे। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद फिर सबने बोला कि तुम सही कर देते ना, अपनी जान पे क्यों तुमने वो जान चली जाती सही कर देते ना, ऐसे बोल रहे थे। कुछ दिन बाद सिग्नल आने शुरू हुए थे चंद्रयान पे, और फिर टूट गए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा छेड़ दिया था ना, पहली बात। दूसरी बात, नासा ने तस्वीर जारी की कि जिधर साइड मैंने बोला था इधर साइड डैमेज हुआ है, उधर साइड ही डैमेज हुआ है। टायर अब तक नहीं बताया नासा ने। सही है। तीसरी बात, अभी एक न्यूज आई है कि चांद पे बहुत सारे गड्ढे मिले हैं, बहुत सारे होल हो रखते हैं, और हजारों होल हो रखते हैं, और ये नहीं पता क्यों होल हो रखते हैं। होल इसलिए हो रखते हैं क्योंकि वो धरती के नीचे रहते हैं, और वो बाहर आते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। कौन लेते हैं? मैंने नहीं सुना। चांद में बहुत सारे होल हो रखते हैं। हाँ। वो उसके अंदर एलियन रहते हैं, धरती के अंदर एलियन रहते हैं, मतलब चांद के अंदर। ओ, चांद की जो जमीन है। ओ, ओके ओके। सो आपने ये वाली बात बताई है लोगों को? हाँ, मैंने फेसबुक में डाला हुआ है ना, मैं हर चीज फेसबुक में डाल लेता हूँ ना। और मैंने मैंने भविष्यवाणी और की थी अभी कि एलियन से मेरा संपर्क हुआ था, तो एलियन ने बताया था कि हम एक रोशनी लाएंगे। क्या आएंगे? एक रोशनी लाएंगे आसमान में। हाँ, आसमान में एक रोशनी लाएंगे और एक आकृति बनाएंगे। तो मैंने बनाएंगे। आकृति, हाँ 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 हाँ। तो 2 दिन बाद मैंने पोस्ट डाला, 1-2 दिन बाद, मुझे ये तो याद नहीं, एक दिन या 2 दिन बाद ऊपर एक रोशनी आई, इन्होंने ऊपर एक रोशनी आई,
और रोटी फटा था। हाँ, एक रोटी फटा ऊपर से, और एक रोशनी आई बहुत जोर की अपने आप ही, और उसमें आकृति बनी, और न्यूज में आया कि ये अदृश्य आकृति अपने बताई रोशनी कैसे आई, और एलियन ने अटैक किया है, क्या किया, और रोशनी आई और वहां पे आकृति बनी। टीवी 9 न्यूज में आया था, मेरे पोस्ट पे पड़ा हुआ है सब, फेसबुक पे ना सब चीज पड़ी हुई है। चलिए भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात रही, आपसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, दुनिया अच्छी रहे, लोग अच्छे रहें, मिल के रहें, प्यार से रहें, और रीजन उसका कुछ भी हो, सब लोग आपस में मिल के रहें, हम सिर्फ इतनी दुआ करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू, शुक्रिया।